आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो अहमदाबाद से शुरू होती है, लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये एक चौंकाने वाले अपराध की कहानी है जो सोशल मीडिया के अंधेरे कोनों को उजागर करती है। जरा इस मैसेज को देखिए। छोड़ना, अब जो हो गया वो हो गया। ये वो हैरान कर देने वाला और कह सकते हैं बेहद बेफिक्री से भरा मैसेज था जो इंस्टाग्राम पर भेजा गया। और कब भेजा गया? ठीक एक स्कूली बच्चे की हत्या के बाद। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि उस अपराध को कैसे कबूल किया गया और फिर वो कबूलनामा कैसे सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हुआ ये कि अहमदाबाद में 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट को 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने चाकू मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ? आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ इंस्टाग्राम चैट में बड़े आराम से अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये घटना 7 से स्कूल के ठीक बाहर हुई और इसके बाद पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। चलिए, अब इस केस के डिटेल्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं ताकि ये समझ सकें कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो पीड़ित था नयन संतानी, क्लास 10 का छात्र, और आरोपी क्लास 8 का एक स्टूडेंट। जगह थी अहमदाबाद का 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल। और वजह सुनकर शायद यकीन ना हो, एक मामूली सी बहस के बाद दी गई एक चुनौती। पुलिस को जो इंस्टाग्राम चैट की स्क्रीनशॉट्स मिले, उनकी शुरुआत इसी सीधे सवाल से हुई। एक दोस्त ने पूछा, भाई तुमने चाकू मारा था? और जवाब क्या था? पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई होगी, लेकिन फिर आरोपी ने सिर्फ 2 शब्दों में सब कबूल कर लिया। हाँ तो बस। जब उससे पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, तो उसका दावा था कि पीड़ित यानी नयन संतानी ने उसे चैलेंज किया था। बोला था, कौन है तू, क्या कर लेगा? उस चैट में जिस तरह से बेफिक्री से गुनाह कबूल किया गया और पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था, उसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए और स्कूल से जवाबदेही की मांग की जाने लगी। सब यही सोच रहे थे कि बच्चों के बीच एक छोटी सी चुनौती इतनी भयानक हिंसा में आखिर कैसे बदल सकती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुखद, अकेली घटना थी या फिर ये किसी बड़े और ज्यादा खतरनाक ट्रेंड का एक हिस्सा है? इस सवाल का जवाब शायद इन आंकड़ों में छिपा है। अहमदाबाद पुलिस के डेटा के मुताबिक जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के बीच, यानी सिर्फ 1.5 साल में, पूरे गुजरात में साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग और हरासमेंट की लगभग 5,000 शिकायतें दर्ज की गईं। 5,000! ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये पैटर्न देखिए, नयन संतानी केस में चुनौती क्या थी? कौन है तू, क्या कर लेगा? नतीजा, मौत। कुछ समय बाद मोहम्मद शेख केस में भी ऐसा ही हुआ। एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट पर चुनौती दी गई, तुमसे जो हो सकता है कर लो, और नतीजा फिर से वही, एक और जान चली गई। ऑनलाइन दुनिया का ये झगड़ा जब असल दुनिया की हिंसा में बदलता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज से जुड़ जाता है, जिसे हम सोशल मीडिया ट्रायल कहते हैं। सोशल मीडिया ट्रायल का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जनता की अदालत, जो वर्चुअल दुनिया में लगती है। किसी भी मामले पर असली अदालत का फैसला आने से पहले या उसके साथ साथ लोग ऑनलाइन ही अपना फैसला सुना देते हैं। और इसके असर बहुत गहरे होते हैं। ये जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष वाले सिद्धांत को कमजोर करता है, न्यायपालिका पर जनता का दबाव बनाता है, मीडिया कवरेज को भी प्रभावित करता है और ऑनलाइन हैरासमेंट और साइबर बुलिंग को तो बढ़ावा देता ही है। तो सवाल उठता है कि इन चीजों से निपटने के लिए हमारे पास कानून क्या हैं? देखिए, भारत में एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, जो मानहानि, हेट स्पीच और उत्पीड़न जैसे मामलों को कवर करता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो खासतौर पर ऑनलाइन कंटेंट और साइबर क्राइम के लिए बना है। और तीसरा, कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971, जो ये सुनिश्चित करता है कि अदालती कार्यवाही में कोई दखलंदाजी ना हो। लेकिन सच तो ये है कि डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कानून के सामने हमेशा नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है। जब फैसले ऑनलाइन होने लगते हैं तो न्यायपालिका और पुलिस जैसी हमारी संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा कम होने लगता है। समाज बंटने लगता है, ऑनलाइन गुंडागर्दी बढ़ जाती है और लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। होता यह है कि ऑनलाइन पर्सनैलिटी और असल जिंदगी के बीच की जो लाइन है वो मिटने लगती है। डिजिटल दुनिया में दिए गए ताने और चैलेंज असल दुनिया में ऐसा नुकसान कर जाते हैं जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद के ये मामले इसी खतरनाक सच्चाई की एक कड़वी याद दिलाते हैं। और यहीं हम आज की कनेक्टेड दुनिया की सबसे बड़ी दुविधा पर पहुंचते हैं।
एक तरफ है बोलने की आज़ादी का अधिकार और दूसरी तरफ है उस आज़ादी से होने वाला असल नुकसान। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? याद रखिए, ऑनलाइन लिखे गए शब्द सिर्फ दुनिया के बारे में बताते नहीं हैं, बल्कि वो हमारी दुनिया को बनाते भी हैं। तो असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर आखिर कैसी दुनिया बना रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा है।